बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली, जाविया स्कूल सिस्टम से, कंप्यूटर क्लास 9 लेक्चर नंबर 18 में चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी में आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। बेसिकली किसी भी डेटे को किसी दूसरे तक जो है वो यानी कि दिए गए डेटे को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है। तो टू कीप डेटा ऑफ द अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल एज इंडीड टेकिंग केयर ऑफ द अदर्स, यानी कि कॉन्फिडेंशियल डेटे को ऐसे रखना है जैसे कि दर हकीकत आप किसी शख्स की केयर कर रहे हैं यानी हिफाजत कर रहे हैं। लाइक एज कोई कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अगर आपको कंपनी को जो है वो कोई डेटा देते हैं, अपनी पर्सनल जो है वो फाइल देते हैं, उसके अंदर गिवन डेटा जो है अगर कंपनी चाहे तो उसे सेव रख सकती है। अगर वो उसी डेटे को किसी थर्ड पार्टी को वो जो है वो डेटा उनकी इजाज़त के बगैर देगी तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्फिडेंशियल। और इस चीज़ को ऐसे है जैसे कि आप अपना डेटा जो है वो किसी ऐसे शख्स के हवाले कर रहे हैं जो आपके डेटे को मिस यूज़ कर सकता है। कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी का मतलब यह है कि एग्रीमेंट हो सकता है किसी दो पार्टीज़ के दरमियान, यानी कि वो किसी एक पॉइंट के ऊपर राज़ी होकर अपना डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल, यानी एक शख्स अगर अपना कोई डेटा या कोई मनी या कोई भी अकाउंट्स या कोई ऐसा डेटाबेस जो कंपनी के हवाले करता है, वो कंपनी को एक एक्सेस कंट्रोल देता है कि आप इस डेटे को यूज़ तो कर सकते हैं, इस डेटे को डिलीट या फिर मिस यूज़ नहीं कर सकते। मे बी नॉट बी आ पी आई से मुराद है प्राइवेसी इशू, यानी कॉन्फिडेंशियल हो सकता है कि इसके जो डेटा दिया जा रहा है वो प्राइवेसी इश्यूज़ में ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक फर्म है, कोई कंपनी है, वो किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलाती है, यानी अकाउंट जो है वो ओपन करती है और उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो मंथली या ईयरली या डे वाइज जो है अगर बैंक उसे ओपन कर देता है उसके कंपटीटर्स के दरमियान, यानी कि उसके जो लोग मद्दे मुकाबिल हैं जो उसके उसी तरह का कोई और शख्स जो है वो बिज़नेस चला रहा है, तो उसकी ट्रांजैक्शंस को देखकर कंपटीटर जो है वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि उससे वो डिटेल मिल जाए उन कंपटीटर्स को कि जो डेटा जा रहा है, जो ट्रांजैक्शन जा रही है, किस कंपनी से किस तरफ जा रही है, कौन सा शख्स है जो कितनी डिमांड के ऊपर आपसे प्रोडक्ट ले रहा है। अगर ये सारी चीज़ें किसी थर्ड पार्टी को पता चल जाए, किसी ऐसी कंपनी को पता चल जाए जो आपकी कंपनी को नुकसान पहुँचा सकती है। प्राइवेसी में हमारे पास राइट टू बी प्रोटेक्टेड, यानी कि ये एक हक है हर किसी को कि वो यानी कि प्रोटेक्टेड रहे, यानी हिफाजत रखे अपने डेटे की किसी से भी। वेदर द डेटा इज़ प्राइवेट और पब्लिक, हो सकता है डेटा प्राइवेट हो या पब्लिकली ओपन हो किसी का भी, जैसे कि फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लीक करते हैं या फ़ोन कॉल रिकॉर्ड जो है वो लीक करते हैं तो इससे जो है वो कंपनी को जो है वो नुकसान हो सकता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात जैसे आम पब्लिकली फ़ोन कॉल्स होती हैं, कोई भी जो है वो कंपनी जो है वो जानबूझकर जो है वो रिकॉर्ड जो है वो लीक नहीं करती। हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसे शख्स हों जो पैसे के लिए जो है ये काम कर रहे हों, किसी का डेटा जो है वो लीक कर रहे हों। इसके अलावा जो है वो ड्यू टू मोर यूज़ ऑफ, जैसे कि कंप्यूटर का दौर है बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से डेटे की जो कलेक्शन है वो क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। जहाँ जहाँ आज आए रोज़ जो है वो आप छोटे से छोटा बिजनेस जो है वो अभी कंप्यूटराइज होता जा रहा है। जब हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज होती जाएगी, डेटा जो है वो एक वाइड रेंज के अंदर जो है वो कलेक्ट होगा। रिलेटेड टू द क्रेडिट कार्ड्स, आजकल बैंक्स जो हैं वो सारा का सारा डेटा क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आप शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस तरह का डेटा जो है क्रेडिट कार्ड डिटेल जो है वो कोई शख्स या बैंक जो है वो ऑन एयर कर देती है किसी का भी, तो इससे आपका बैंक अकाउंट भी पता चल जाएगा और इस तरह से इसके अंदर जो भी यानी कि अमाउंट है या जहाँ जहाँ आपने पैसा खर्च किया है उसकी भी जो प्राइवेसी है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये एक रूल है कि इस रूल के मुताबिक कि आप जो भी डेटा बैंक को देते हैं, बैंक कभी भी किसी का डेटा जो है वो लीक आउट नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशन फंड रेजिंग कैंपेन,
बाज़ औक़ात जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनियां हैं या कोई हुकूमत की तरफ से कोई फंड रेजिंग स्कीम होती है जिससे वो लोगों से जो है वो पैसा मांगते हैं, जैसे कि आजकल इमरान खान ने जो है वो ये काम शुरू किया हुआ है। तो इस तरह की जो डिटेल्स होती हैं वो किसी को भी नहीं दी जाती कि कितना पैसे जो है वो इकट्ठे हो गए हैं या उनको कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद है शॉप एट होम सर्विसेज। कुछ शॉप्स हैं जो घरों के अंदर बनाई गई हैं, लोगों के लिए जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी का सामान जो है वो दे रहे हैं। तो उसका भी कौन आया, किसने क्या चीज़ परचेज़ की, इस तरह की भी कोई डिटेल जो है वो किसी को नहीं दी जाती। ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी लोगों के जो हैं वो आजकल कंप्यूटराइज होते जा रहे हैं, तो इनकी भी चीज़ें जो है वो ये भी क्या दिया जाए, प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। इनको भी प्राइवेसी इशू के तहत जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। और मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो ये भी लोगों के जो हैं वो सिक्योर किए जा रहे हैं। इसके बाद है पायरेसी। एक होता है हमारे पास प्राइवेसी था, इसका मतलब था कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा है हमारे पास पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन बनाना, यानी कि जब आपके पास कोई डेटा है, आप उस डेटे की यानी कि हुकूमत से लाइसेंस लिए बगैर आप उसकी जितनी कॉपीज़ बनाएंगे वो क्या है जी, इलीगल होगा, यानी कि पायरेसी में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये जाविया स्कूल सिस्टम है, ये बोर्ड से जो है वो इल्हाक है इसका। अगर मैं जाविया से जो है वो ब्रांच लिए बगैर, इनसे जो है वो क्या है एग्रीमेंट किए बगैर इसी तरह की कोई एक और ब्रांच इन्हीं के नाम से स्टार्ट कर दूँ तो वो पायरेसी में आ जाए, यानी डुप्लीकेट में आ जाएगी। यानी कि उनसे हकूक़ लिए बगैर मैं उनकी जो है वो चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पायरेसी में आती हैं। पायरेसी का मतलब होता है मेकिंग इलीगल कॉपीज़, यानी डुप्लीकेशन बनाना चीज़ों की। आजकल काफ़ी सारी कंपनी ऐसी हैं जैसे कि वो क्या है किसी की प्रोडक्ट को जो है वो अपना नाम देके बेचना शुरू कर देती हैं, ये भी क्या है इलीगल कॉपीज़ में आता है। अब इसी तरह से अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर पायरेसी भी है, यानी कि किसी के सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के बाद, यानी कि उसकी कीज़ को ख़त्म करने के बाद, लाइसेंस को ख़त्म करने के बाद आप अपने नाम से कोई सॉफ्टवेयर को जो है वो मार्केट में फ्रीवेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। ऐसे अमल को हम नाम देते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ द इलीगल कॉपीइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द सॉफ्टवेयर, यानी कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को डुप्लीकेट बनाना और उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी और जो है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल, बेसिकली ये किसी भी डेटे को सिक्योर करने के लिए या डेटा सिक्योरिटी की टर्म्स हैं। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। वस्सलाम।